नमस्कार। इतिहास पर आधारित सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार बात कर रहे हैं कि विभाजन जो भारत का हुआ था 1947 में, उसके मुख्य किरदार कौन है उसके गुनाहगार, क्या वजह रही जिससे भारत विभाजन हुआ और इतने बड़े पैमाने पर दंगे हुए, लोगों की जानें गई, लोग बेघर-बार हुए। हमने पिछली 3 कड़ियों में जिन्ना की बात की, नेहरू की बात की, गांधी की बात की और आज हम बात करेंगे सावरकर की। सावरकर, जिन्हें हम सब जानते हैं कि वो हिंदुत्व के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। हिंदुत्ववादी विचारधारा इनकी दी हुई है। 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की अवधारणा भी माना जाता है कि वो सावरकर की ही दी हुई है। और जो माहौल बना पार्टीशन का, उसमें उनकी विचारधारा का और जिस संगठन से यानी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, उसकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। तो आज इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर है हिंदुस्तान के इतिहास में 20वीं सदी में, सावरकर, और जिनको लेकर काफी विवाद होता रहा है। एक पूरी विचारधारा जो उन्होंने गढ़ी, वो बाद में आज तक हम उसके नतीजे देख रहे हैं, प्रभाव देख रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में और समाज व्यवस्था में भी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि सावरकर को सबसे कम दोष दिया जाता है भारत विभाजन के मामले में। उनकी चर्चा उस तरह से कभी नहीं की जाती है। जब भी चर्चा की जाती है, गांधी, नेहरू, जिन्ना, इन सब लोगों की जाती है। तो क्या वजह है कि सावरकर इस पूरे विवाद से परे रख दिए गए हैं? वो कौन सा सोच है? ये देखिए, सावरकर के बारे में जो हम, जैसे आपने सही बताया कि वो हिंदुत्व की विचारधारा के जनक थे और वैसे तो हिंदुत्व का शब्द ये 1880 के बाद से आ गया था। पर सावरकर जब अंडमान जेल में गए, अंडमान जेल में वहाँ से उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू। क्योंकि एक तरफ उस समय तक एक तरफ मुस्लिम लीग बन चुकी थी, एक तरफ हिंदू महासभा बन चुकी थी। इसके पहले सावरकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जो 1857 को भारत की आज़ादी का पहला संग्राम मानती है। वो किताब एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने लिखी थी और जेल में रह के उनका थोड़ा जो मत परिवर्तन मैं कहूँगा हो गया, क्योंकि अभी तक वो ब्रिटिश विरोधी थे। जेल में रहकर उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत सारे माफ़ीनामे लिखे। अंग्रेज़ों को ये भी लिखा कि मैं, आपने जो मेरे साथ जजमेंट दिया है वो ठीक है और मैं आपका भटका हुआ बेटा हूँ, मुझे वापस ले लीजिए और आपके कोऑपरेशन में मैं आगे काम करूँगा। तो खैर, उनकी वो किताब है हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू। इसमें वो एक तरफ तो हिंदू को डिफाइन करते हैं। हिंदू वो व्यक्ति है जो इस भूमि को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। तो पहला ख्याल कीजिएगा, वो मातृभूमि शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, पुण्य भूमि शब्द का पितृभूमि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें वो हिंदुत्व की जो आधारशिला रखते हैं वो आर्य नस्ल, आर्य खून पे करते हैं। यहाँ की ज़मीन, सिंधु से सागर तक की ज़मीन, और यहाँ की संस्कृति जो मेरे हिसाब से जिनका इशारा ब्राह्मणवादी संस्कृति की तरफ है, ये 3 आधार पर हिंदुत्व शब्द को वो बिठाते हैं। तो खैर, अंग्रेज़ उनको छोड़ देते हैं और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ तो दिया। 1937 तक वो रत्नागिरी में रहे। अंग्रेज़ों ने उनके लिए एक पेंशन भी चालू की जो उस समय 60 रुपया महीना थी। ख्याल कीजिए, 60 रुपये महीना, वो उस समय वहाँ के कलेक्टर की तनख्वाह से भी ज़्यादा होती थी। तो खैर, इसके बाद उन्होंने जो ये 2 राष्ट्र का उन्होंने इस किताब में आर्ग्यू किया कि इस देश में 2 राष्ट्र बसते हैं, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र। और क्योंकि हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से है, वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसी की प्राथमिकता रहेगी। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो पार्टीशन है, विभाजन है, इससे बहुत सारी प्रक्रियाओं ने जो दिया है अपना योगदान, दुर्भाग्यवश, और उसमें ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब यहाँ ब्रिटिश का रोल देखिए, ब्रिटिश का रोल देखिए कि वो सावरकर प्रोफेसर पुनियानी, यहाँ मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। एक तो ये कि आपने जो पितृभूमि और पुण्य भूमि की बात कही,
उसमें स्पष्ट हो जाता है कि केवल हिंदू, सिख, जैन इन धर्मों की ये पुण्य भूमि है, क्योंकि उनके जो तीर्थ स्थल हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर हैं। और पितृभूमि यानी आपके जो पैतृक वंश के आधार पर चला रहा है वो पितृभूमि ये है। तो जो दोनों की होगी, मतलब इन धर्मों को मानने वालों की होगी, और जो ईसाई हैं या मुस्लिम हैं वो उनकी ये पितृभूमि नहीं है, इसलिए वो यहाँ के उस तरह से नागरिक भी नहीं हो सकते हैं और इस तरह से इस भूमि के प्रति वफादार भी नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने एक तरह का विभाजन की रेखा उसी समय खींच दी थी, और ये 1922 के आसपास की बात है। एसेंशियल ऑफ हिंदुइज्म में उन्होंने इसको क्लियरली डिफाइन कर दिया था। और उसके बाद फिर जब आप कह रहे हैं कि 1937 तक उसका विस्तार किया उन्होंने, और एक तरह से दो राष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने दिया, जो अक्सर कहा जाता है कि ये जिन्ना के दिया हुआ है या जिन्ना के मत्थे मर दिया जाता है। तो 1937 में ये सावरकर साहब ये दे चुके थे। जी। तो खैर इसी बीच बाद में मुस्लिम लीग जैसे बढ़ती गई, वो भी उसने भी अलग पाकिस्तान की मांग तो 1940 में रखी। और इसमें एक जो आरसी मजूमदार जो इतिहासकार हैं, वो ये बताते हैं कि जिन्ना ने जब पाकिस्तान की मांग रखी तो उनकी प्रेरणा सावरकर के इस दो राष्ट्र के सिद्धांत से आई होगी। तो वैसे तो जहाँ तक मेरा सवाल है, आपने ये बहुत अच्छा इसको विस्तार किया पितृभूमि और पुण्य भूमि का, उसमें भी वो बात साफ हो जाती है। पर मेरे लिए ये दोनों सांप्रदायिकताएं, एक जिसका नेतृत्व उस समय सावरकर कर रहे थे राजनीतिक तौर पे, बाद में उसके साथ आरएसएस जुड़ गया, और दूसरी तरफ से मुस्लिम सांप्रदायिकता जिसका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे, ये दोनों बराबरी से एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे थे और अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके अलोंग चल रहे थे। अब आपने जो कहा कि सावरकर का उल्लेख क्यों नहीं होता, तो सावरकर का उल्लेख मुख्य रूप से इसलिए नहीं होता कि अब पार्टीशन की बात, पार्टीशन का आधारशिला तो ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण बनी। यहाँ पार्टीशन का जो मुख्य कारण था वो यहाँ का सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगों में एक तरफ ब्रिटिश पॉलिसी फूट डालो और राज करो, दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता, तीसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता। ये विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद को मानने वाले महात्मा गांधी हों या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, वो पार्टीशन के समय उन्होंने चुप्पी साध ली या मूक रूप से सहमति या असहमति जताई। तो ये इसलिए ज़्यादातर सावरकर पे इसका दोष नहीं आता, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद ने एक बहुत दूसरा जो अपना प्रस्तुतिकरण किया, वो प्रस्तुतिकरण बहुत चालाक था। चालाक ऐसा था, एक तरफ वो बात करते रहे अखंड भारत की। अभी जहाँ तालिबान कल सत्ता में आया है परसों, वो भी अखंड भारत का भाग है। जहाँ म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को ये किया जा रहा है, वो भी अखंड भारत का भाग है। तो उनकी अखंड भारत की कल्पना थी कि भाई हम हिंदू इस पूरे क्षेत्र पर राज करेंगे। पर तब तक खैर जो ये चीज़ें आई, उसके बाद में ये क्लियर हो जाता है कि मुस्लिम का जो एलीट सेक्शन था उसको ये बात मंजूर नहीं थी, और सावरकर हमेशा इस प्रकार की बात करते थे। यहाँ एक बात जरूर समझना जरूरी है कि एक तरफ सावरकर और दूसरी तरफ आरएसएस, इनमें थोड़ा फर्क भी था। दोनों अखंड भारत की बात करते थे, दोनों हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, दोनों ने हिंदुत्व को अपना आधार बनाया, दोनों ने हिंदू धर्म को अपने यहाँ का प्राथमिक धर्म बताया। और उसी के साथ साथ सावरकर जो थे वो निजी तौर पे इतने नास्तिक थे, और उसी के साथ साथ जिस मुद्दे पर आज इतनी लिंचिंग और ये घटनाएं हुई हैं गाय और इसके नाम पर, गाय और बीफ के नाम पर, वो कहते थे गाय एक पवित्र पशु है, इसके बारे में वो गाय तो एक उपयोगी पशु है, इसको पवित्र मानना ये गलत है। तो एक तौर पे थोड़ा उनमें रैशनलिज्म भी था और हिंदू नेशनलिज्म का ये एक मिक्सचर है, जबकि आरएसएस में ये नहीं है। जी, यहाँ एक बात और अंडरलाइन करना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति पर उन्होंने जो किताब लिखी, उसमें भी उनकी अवधारणा हिंदुत्व से ज्यादा निकली थी। यानी वो हिंदू मुसलमान के संघर्ष को ईसाई के खिलाफ संघर्ष बता रहे थे, ईसाइयत के खिलाफ संघर्ष बता रहे थे अपनी इस किताब में। तो ये उनके अंदर ये ऐसा नहीं है, पहले जो क्रांतिकारी रूप उनका दिखता है उसमें भी हिंदुत्व था,
और जब वो गिरफ्तार कर लिए गए, 50 साल की उनको सजा दे दी गई, और फिर वो अर्जियां दे देकर, एप्लीकेशन दे देकर अपनी रिहाई की गुहार लगाते रहे, हर तरह से समझौते, समर्पण किए, तो उसके बाद वो डाइल्यूट कर दिया। तो वो जो विचारधारा आरएसएस वाली है या जो हिंदुत्व वाली है, उन्हें महानायक के तौर पर वो पेश करती रहती। वो अंडमान निकोबार में रहे या फ्रांस में वो शिप से भाग निकले, ये तमाम वीरता के काम, वो वीर जो सावरकर के सामने लगाया गया, वो इन्हीं वजहों से लगाया गया। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सावरकर शुरू से हिंदुत्ववादी थे, उन्होंने हिंदुत्व को बाद में डिफाइन किया। जी, इसके आगे आप। इसी में मैं थोड़ा जोड़ देता हूं, क्योंकि आपने इस बात की याद दिला दी कि 1857 में भी उनकी तारीफ तो की जाती है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का ये किया, पर उन्होंने इसी आधार पे किया कि हिंदू मुसलमानों ने मिलकर क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ाई की। तो जो उसमें यहाँ के किसानों का विद्रोह है, किसानों का असंतोष है, लोगों का असंतोष है, वो छिप जाता है। इसके भी पहले एक और घटना थी जो धनंजय कीर अपनी किताब में लिखते हैं कि बचपन में भी इनका मुस्लिम विरोध दिखता है। अपने गांव में कुछ लड़कों को लेकर ये गए और वहां की मस्जिद पर पत्थर फेंक कर आए। तो क्योंकि आपने ये याद दिलाया, तो एक तरफ से 1857 की किताब के बारे में थोड़ी तारीफ भी करना चाहिए, पर उनके बीच में वो जो मुस्लिम विरोध और एक कट्टर हिंदूपन की भावना वो शुरू से लगी रही। तो खैर, इसके बाद 1940 के बाद भी वो लगातार उन्होंने अपनी कभी इस बात को छोड़ा नहीं। और जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो ये बात बड़ी, क्योंकि उनके आजकल जो भक्त लोग उनको एक बहुत चालाक, शिवाजी के लाइन पे चलने वाले, माफ़ी मांग कर आए चालाकी से, बाद में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, ऐसा कुछ नहीं था। वो माफ़ी मांग कर आए और 1942 मेरे ख्याल से जो भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा कदम था, उस दौरान महात्मा गांधी ने सब लोगों को कहा कि जो भी आप सरकारी नौकरी में हैं, आप उसका बहिष्कार करो। उसके विरोध में सावरकर लिखते हैं कि जो भी लोग हिंदू संगठन को मानते हैं वो अपनी नौकरियां नहीं छोड़ेंगे और सरकार के साथ लगे रहेंगे। एक दूसरा, एक तरफ से ऐसा अफवाह फैलाई जाती है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सलाह दी कि आप जाकर सेना बनाइए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए। ये एक अफवाह बनाई जाती है, पर इसमें सच्चाई देखिए कि एक तरफ ये बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाकर देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश करें, और यहाँ सावरकर बहुत सारे रिक्रूटमेंट सेंटर खोलते हैं ब्रिटिश आर्मी को मजबूत करने के लिए। तो ये काफी चीजों का आज जो हम भ्रम जाल में जी रहे हैं उसका हमको स्पष्टता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सावरकर का आगे भी रोल रहा है, आगे उनका तो खैर, क्योंकि पार्टीशन के जो निगोशिएशंस थे, उसके अलावा जो मुख्य बात मैंने कही, मैं दोहरा रहा हूँ कि सांप्रदायिक दंगे इनकी विचारधारा के कारण तेजी से होने लग गए। इनकी विचारधारा और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग की विचारधारा के कारण सांप्रदायिक दंगों की जो तेजी हुई, उसके कारण एक बहुत ऐसे फेट कंप्लाई, एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि साथ में रहा भी नहीं जा रहा और अलग होना भी सही नहीं है। ये प्रकार की देश के नेतृत्व के सामने आ गई। जी, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, मुझे लगता है कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते उन्होंने कांग्रेस का जो विरोध किया, कांग्रेस जो सबको साथ लेकर चल रही थी, पार्टीशन के खिलाफ थी, विभाजन की तो रोकने के लिए प्रयासरत थी, सभी धर्मों के लोगों को साथ चल रही थी, उसका विरोध किया उसी तरह से जैसे मुस्लिम लीग विरोध कर रही थी। तो ये दो विचारधाराएं उस एकीकरण को कमजोर करने में लगी हुई थी, हिंदू मुसलमान के आपसी पास में आने के कमजोर करने में लगी हुई थी, उनमें बैर भाव बढ़ा रही थी। और हिंदू महासभा, हम सब जानते हैं कि सावरकर हिटलर से भी प्रभावित थे, मुसोलिनी से भी प्रशंसक थे, और वो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का मिलिटराइजेशन भी करवा रहे थे। तो एक तरह से उन्होंने पूरा माहौल बनाने के लिए पार्टीशन में एक भूमिका अदा की। भले ही निगोशिएशन में वो नहीं थे, लेकिन उसकी नौबत तैयार करने में हिंदुत्व के बीज बोने से लेकर, दो राष्ट्र के सिद्धांत से लेकर और पूरा माहौल बनाने तक एक पूरी भूमिका सावरकर की दिखती है। इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं कि वो महात्मा गांधी की नीतियों के पूरे विरोधी थे। अब मेरे ख्याल से तो 20वीं शती का महानतम हिंदू मोहनदास करमचंद गांधी है,
उनका पूरा पूरा विरोध करते थे। गांधी अहिंसा की बात करते थे, ये उस अहिंसा की बात को पूरी तौर से रिजेक्ट करते थे। और उसमें आप देखिए कि जब एक तरफ से कहा जाता है कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म ये हिंदू धर्म का भाग है, तो सावरकर ने गौतम बुद्ध के खिलाफ बहुत लिखा। उन्होंने कहा कि ये गौतम बुद्ध की अहिंसा की नीतियां जो आई, उसके कारण ये देश कमजोर हो गया। तो एक तरफ से जो भारत की महानतम परंपरा मेरे ख्याल से उपजी, वो भगवान गौतम बुद्ध के रूप में उनके जो समता के सिद्धांत हैं, अहिंसा के सिद्धांत हैं, वो थे। इनके सावरकर बहुत आलोचक थे, बहुत खड़े आलोचक थे, और उसी के चलते महात्मा गांधी की भी आलोचना करते थे कि अहिंसा के सिद्धांत से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपकी ये बात में मैं जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस, महात्मा गांधी, इनका उद्देश्य एक था कि एक अहिंसक रास्ते से लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को मजबूत किए। अब ये देखिए कि लोकतंत्र अचानक नहीं आ जाता कि आप अंग्रेज गए और लोकतंत्र आ जाएगा। मेरी समझ में जो लोकतंत्र आया वो हमारे आंदोलनों के माध्यम से आया, जिसके बारे में गांधी को सबसे ज्यादा क्रेडिट दी जाना चाहिए कि समाज में उस प्रकार की भावना उनके आंदोलनों से आई। जबकि सावरकर का पूरा जो निर्धार था कांग्रेस के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार बना रहा। जी, ये सावरकर का गांधी विरोध गांधी जी की हत्या के रूप में भी सामने आता है। गोडसे शिष्य थे सावरकर के, और सावरकर पर भी मुकदमा चला। ये बात और है कि उस समय वो मुक्त हो गए, लेकिन कपूर कमीशन ने उनके तरफ साफ इशारा किया कि षड्यंत्र में ये भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। तो गांधी के प्रति इतनी दुर्भावना, इतना बैर भाव कि उनके हत्यारे का समर्थन, उनके हत्यारे को तैयार करना मानसिक रूप से, इस तरह की चीजें सावरकर के साथ जुड़ी हुई हैं। और गांधी यानी उस समय देश को एक करने वाली ताकत, और उसके खिलाफ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सावरकर जो उनको खत्म करने पर आमादा थी। तो ये इसको बारीकी से पढ़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि विभाजन की जो भूमिका तैयार हुई, उसमें जिन्ना, मुस्लिम लीग या दूसरे लोगों की भूमिका अगर थी तो सावरकर की भी कम नहीं थी। एक और बात इसमें ऐड कर देता हूं कि ये खैर मजेदार बात है। ये इनके शिष्य गोडसे, ये उनकी ट्रेनिंग तो आरएसएस में हुई, बाद में वो पूना के हिंदू महासभा ब्रांच के सेक्रेटरी बन गए, और वो एक अखबार निकालते थे। अखबार का नाम था अग्रणी, और अखबार का सेकंड नाम था हिंदू राष्ट्र। उसमें एक बार एक कार्टून छपा, दशहरे के दिन रावण है, रावण का जो मुख्य सिर है वो महात्मा गांधी है। बाकी 10 सिरों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य, मौलाना आजाद है, और तीर चलाने वाले जो खड़े हैं वो सावरकर है, और उनके जो बाजू में खड़े हैं वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ से एक दिखता है कि उनकी पूरी राजनीतिक सोच। और आपने जो जीवनलाल कपूर की बात की, सरदार पटेल ने भी अपने पत्रक में यही कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि महात्मा गांधी की हत्या में हिंदू महासभा का रेडिकल विंग इन्वॉल्व रहा है। और वो भी घटना सब जानते हैं कि जब गोडसे गया आखिर में, तो इनके यहाँ आशीर्वाद लेने गया, तो इन्होंने कहा कि तुम, मराठी में कहते हैं यशस्वी होऊन या, यानी सफल होकर आओ। तो ये भी समय की बात है जो इनके साथ जोड़ देनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि केवल जो पार्टीशन की मांग करता है वही केवल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। एक तरह से जैसे ब्रिटिश पीछे से ऐसी नीतियां चलाते हैं, मुस्लिम लीग डायरेक्टली मांग करती है, और ये ऐसी परिस्थितियां सावरकर निर्माण करते हैं जिसके कारण ब्रिटिश पॉलिसीज को मदद होती है, और मुस्लिम लीग की नीतियों को दूसरी तरफ से पैरेलल एंड अपोजिट एक उनको उसमें समर्थन मिलता है। जी, न केवल परिस्थिति का निर्माण करते हैं बल्कि एक वैचारिक आधार भी तैयार करते हैं। आप हिंदुत्व के जरिए, दो राष्ट्र के सिद्धांतों के जरिए आप एक ऐसा वैचारिक आधार देते हैं, और उसका फायदा मुस्लिम लीग भी उठाती है। मुस्लिम लीग भी उसी दो राष्ट्र के सिद्धांत को लेकर पाकिस्तान की मांग करती है कि ये तो हिंदू भी मान रहे हैं कि दो राष्ट्र अलग अलग हैं, तो अलग अलग हो जाएं। तो ये बहुत ही नोट करने लायक है बात है। कुछ और जोड़ना चाहते हैं? जी, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, अभी मुझे स्ट्राइक हुई कि देखिए 1942 में ये जो राज्य में सरकारें थी, तो उसमें ज़्यादातर कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
तो इस्तीफा देने के बाद एक तो सिंध में और एक बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की ज्वाइंट गवर्नमेंट्स बनी। और 1942 में सिंध की असेंबली में जब हिंदू महासभा सरकार में है, तब वो एक प्रस्ताव पास करते हैं कि हम पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हैं। तब ये मेरे ख्याल से सबसे एक डायरेक्ट एविडेंस है कि जहां हिंदू महासभा के लोग इस मांग का समर्थन करते हैं सरकार में, सिंध की सरकार में होते हुए, और एक प्रस्ताव के माध्यम से जहां वो सरकार में है। जी, जिस मुस्लिम लीग को आप दोष दे रहे हो, जिस मुस्लिम लीग के जिन्ना को दोष दे रहे हो, उस मुस्लिम लीग से आपका नाता है। 3 जगहों पर आप उससे मिलकर सरकार बनाते हो और उसी के साथ मिलकर पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पारित करते हो। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप खुद पार्टीशन चाहते थे, पार्टीशन का आधार तैयार कर रहे थे। तो ये थे दोस्तों सावरकर की भूमिका पार्टीशन में। उम्मीद है कि ये तथ्य आपको थोड़ा और पार्टीशन के बारे में समझने में मदद करेंगे। और अब मैं जाते जाते आपसे 2 निवेदन करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको वो जानकारियां दे रहा है पार्टीशन की जो दूसरों तक भी जानी चाहिए, उनके भ्रम दूर होने चाहिए, तो इसे बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। और दूसरा ये कि अगर सावरकर की भूमिका को लेकर आपके मन में कोई संदेह, कोई जिज्ञासा है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिए ताकि आगे आने वाले एपिसोड में हम इन पर चर्चा कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का और आपका भी प्रोफेसर पुनियानी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।